तो इसका मतलब है कि ये जो ज़र्द पत्ता है, ये इसकी डेथ नहीं हुई। इसकी इस शेप से ये शेप चेंज करेगा। ये डिसइंटीग्रेट होगा, इसको कुछ इंसेक्ट्स खाएँगे, कुछ इसको सॉइल के अंदर जो है वो भी खाएँगे, सॉइल मट्टी का हिस्सा बन जाएँगे, मट्टी फिर फर्टाइल होके फिर यहाँ से पौधे, सब्जियाँ, दरख्त, फल ये निकलेंगे। तो मुझे अब याद आ रहा है फिज़िक्स में जो एक कहा जाता है कि जो एनर्जी है पूरी कायनात में वो सेम रहती है। वो ना बढ़ती है ना घटती है। बस वो अपनी फ़ॉर्म चेंज करती है। ये एक एनर्जी है, ये पहले सब्ज़ था, इसकी फ़ॉर्म और थी। अब इसकी फ़ॉर्म और है, अब ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, इसकी फ़ॉर्म और हो जाएगी। तो सिमिलरली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी ऐसे हैं। उनकी बॉडी जब उनको बरी किया जाता है, जब उनको दफ़न किया जाता है, तो वो भी सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। इसी तरह फिर कुछ परिंदे भी खाते हैं जब चीज़ें बाहर पड़ी हों, इंसेक्ट्स कुछ बोटियाँ वगैरह बाहर लेके आते हैं। तो फिर वो बॉडी जो है जिसकी डेथ हुई है वो इसी मदर अर्थ का हिस्सा बन जाती है। तो मैंने एक लेक्चर सुना था रिचर्ड फेमैन का, जो मशहूर साइंटिस्ट थे, वो भी यही कहते थे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स और एटम से बना हुआ है। जब उसकी डेथ होती है तो वो मॉलिक्यूल एटम्स फिर हवा में, फ़िज़ा में, स्पेस में बिखर जाते हैं। वो फिर और शेप ले लेते हैं। तो वो एक पैटर्न था। अब मैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग एक पैटर्न हूँ मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का। जब मेरी डेथ होगी तो जो फ़िज़िकल मटेरियल जो भी चीज़ है वो मुख्तलिफ हिस्सों में तक़सीम हो जाएगी। कुछ इंसेक्ट्स खाएँगे, कुछ सॉइल का हिस्सा हो जाएगी, कुछ परिंदे, इसी तरह। तो वो जो मेरे एटम्स हैं वो रहेंगे, वो कहीं नहीं जाते। मॉलिक्यूल्स, एटम वो कोई और शेप ले लेंगे, किसी दरख्त की शेप, किसी पौधे की। तो इस तरह। और हमारी जो ट्रू सेल्फ है वो तो वैसे उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। वो तो ऑलरेडी इंटीग्रेट हुई हुई है एक सुप्रीम हस्ती, खुदा से, अल्लाह कहें, खुदा कहें, नेचर कहें, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं। वो जो अज़ीम सुप्रीम एक पावर है, तो वो उसी का ही एक अम्र है, रूह मिन कुल्ल अम्र रब्बी।